ओम नमो परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारेश्वर भाषाय मायानंदाय ते नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायण स्वयं व्यासेन कृतां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतत्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अथ 14वां अध्याय भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण बोले, सुनो फिर मैं बताता हूँ, ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान ये, जानने से इसे सर्व मुनि मुक्त हुए। यहाँ 14वें अध्याय के इस प्रथम श्लोक में ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान कहा। ज्ञान 14 प्रकार के बतलाए गए हैं। विद्याएं 14 प्रकार की हैं। ब्रह्म ज्ञानम, रस ज्ञानम, वेदम, स्वधर्म तथा व्याकरणम, ज्योतिषम चैव धनुर्विद्या तथा मथा, जलोत्तारणकम न्याय, कोकाश्चाश्रोण्य तथा नट विद्या, कृषि वैद्यम विद्या, एते चतुर्दशा। ये 14 विद्याओं में जो सर्वोत्तम विद्या है वो अध्यात्म विद्या विद्या नाम है। इसलिए ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान कहने का यही आशय था कि जो अन्य विद्याएं हैं उनसे हमारा कौटुंबिक, सामाजिक और सांसारिक काम ठीक चल सकता है, पर परमात्म दर्शन अनुभूति नहीं हो सकती है। ये अध्यात्म विद्या से, जिसका नाम परा विद्या है, अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते, ये अध्यात्म विद्या से अक्षरम यानी अविनाशी, अधिगम्यते यानी अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवद गीता में ये परम सिद्धि शब्द 3 जगह आया है। 14वें अध्याय में कहा है, यस ज्ञात्वा मुनिया सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। इसी तरह भगवद गीता के अक्षर ब्रह्म योग नाम के 8वें अध्याय में आया है कि नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। इसी प्रकार 18वें अध्याय में आया है, अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। इस तरह सिद्धि भी 3 प्रकार की होती है, सिद्धि, संसिद्धि और परम सिद्धि। ये सिद्धि है परमात्मा की प्राप्ति, संसिद्धि है परमात्मा स्वरूप में स्थिति, और परम सिद्धि है परमात्मा स्वरूप में अचल स्थिति यानी आस्तिक अवस्था। तो इदम, इस ज्ञान के सहारे से जो मेरे भाव में मिले, जन्म मृत्यु नहीं पाते उत्पत्ति लय काल में, इस अध्यात्म विज्ञान के द्वारा विश्व रूप परमात्मा को जानकर जो परमात्मा भाव में तद्रूपता प्राप्त कर लेते हैं, वो सृष्टि के उत्पत्ति और लय काल में भी उनको उत्पत्ति और लय का यानी जन्म मृत्यु का भयावह दुख छूट जाता है। आशा था इसके पश्चात इस 14वें अध्याय का उद्देश्य प्रकृति के 3 गुणों का विषय समझाना है, परंतु ब्रह्म और प्रकृति को समझाते हुए संपूर्ण सृष्टि की रचना प्रकृति अपने 3 गुणों के माध्यम से करती है। इसलिए प्रकृति से हुए पार्थ गुण सत्व रजो तमो अविनाशी आत्मा को ये करें बंधन दे में। प्रकृति से सत रज तम 3 गुण हुए। 3 गुणों के अलग अलग स्वभाव हैं। ये गुण हर एक पिंड स्वरूप शरीरधारी मानव में एक गुण प्रधान रहता है, 2 गुण हीन बल रहते हैं। जहाँ 50% सत्वगुण है, बीच में रजोगुण है, उसके अंत में तमोगुण है। ऐसे गुण प्रधान पिंडभूत शरीरधारी प्रकृति का आदमी सत्वगुण प्रधान होने से ब्राह्मण, सत्व रज मिश्रित होने से क्षत्रिय, और रज तम मिश्रित होने से वैश्य, और तम रज मिश्रित होने से शूद्र है। इसलिए वर्ण जो हैं गुण कर्म विभाग से हुए हैं, जाति जन्म विभाग से नहीं हुए। सात्विको ब्राह्मणा प्रोक्ता क्षत्रियस्तु रजोगुणा रजो तमस तथा वैश्य सूर्य तमोगुणा। इसलिए इनका जाति विशेष से संबंध नहीं है,
ये गुणों को ही वर्ण कहा है। तो इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान, ज्ञान इच्छा में सुख इच्छा में लगावे पार्थ जीव को। इन तीन गुणों में सत्वगुण कैसा है? निर्मल है, निर्विकार है और प्रकाश देने वाला है। ये प्रकाश देने वाला होने से, प्रकाश यानी अंधकार से छुड़ाकर, अज्ञान से छुड़ाकर ज्ञान के प्रकाश में लाने वाला है। तो ज्ञान इच्छा में सुख इच्छा में लगावे पार्थ जीव को। तो ये सत्वगुण जिस पिंडभूत शरीरधारी में प्रधान होगा, उसकी ज्ञान प्राप्ति की ओर प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी और अपने ईमानदारी से प्राप्त किए हुए सुख को ही भोगने की इच्छा रहेगी। परंतु सत्वगुण यदि किंचित भी मलिन हुआ तो निश्चित है कि वो ज्ञान में स्वार्थ का भाव जोड़ लेगा और सुख में भी समष्टि की सुख की इच्छा तो रखेगा, परंतु व्यष्टि सुख को प्रधानता देगा, कौटुंबिक सुख को प्रधानता देगा। यदि कौटुंबिक सुख की तुलना में समष्टि के सुख को भी हानि पहुंचाने की संभावना आई तो मलिन सत्वगुण वो भी कर सकता है। इसलिए शुद्ध सत्वगुण निर्मल ज्ञान में और निर्मल सुख में पहुंचाता है। किंचित भी मलिन हुआ सत्वगुण तो ये मलिन ज्ञान में और मलिन सुख की ओर भी खींच ले जा सकता है। प्रीत रूप रजो जानो है तृष्णा संग दोष से, यही कर्म फलाशा में गिरावे पार्थ जीव को। ये रजोगुण में दो विचार आए कि यदि रजोगुण यदि शुद्ध हुआ, पूर्ण शुद्ध हुआ, तो ये प्रेम कराता है, स्वार्थ छोड़ के प्रेम कराता है। रजोगुण का स्वभाव ही है प्रीति कराना। परंतु किंचित भी मलिन हुआ तो आसक्ति और तृष्णा से प्रेम कराएगा। ये आसक्ति और तृष्णा का यहाँ अर्थ समझा देना ये जरूरी है कि जो पिंडभूत शरीरधारी मलिन रजोगुण प्रधान होगा, किंचित भी मलिन हो, तो वो अपने अधिकार के बाहर की वस्तु को प्राप्त करने की भी अभिलाषा रखेगा। इसका नाम तृष्णा है। अपने पास वस्तु तो है ही, परंतु और भी अधिकार के बाहर की वस्तु मुझे मिल जाए, इस तृष्णा से रजोगुण वस्तु को प्राप्त करने की धुन में लगा देगा। और प्राप्त हो गई वस्तु तो उसमें इतनी आसक्ति रखेगा, और राग नाम आसक्ति का है। किसी को जरूरत भी होगी और मेरे पास पर्याप्त भी है तो जरूरतमंद को भी मैं नहीं दूंगा, ये आसक्ति है। इसलिए तृष्णा है अधिकार के बाहर की वस्तु के प्राप्ति की अभिलाषा, और आसक्ति है प्राप्ति हो जाने के पश्चात जिनको आवश्यकता है उनको भी न देना, उसके बगैर वो तकलीफ क्यों न भोगते ना। ये मलिन रजोगुण जहाँ होगा तो ये तृष्णा और आसक्ति वहाँ जरूर रहेगी। जीवों को मोह में डाले वो है अज्ञान से तमो, अन्याय सुस्ती निद्रा दी करता है यह भारत। ये तमोगुण भी शुद्ध होता है जब शुद्ध तमोगुण की पहचान है, जहाँ 50% तमोगुण होगा परंतु उसके समीपस्थ 25% सत्वगुण होगा और आखिर में 25% रजोगुण होगा। यानी तमोगुण बीच में सत्वगुण, आखिर में रजोगुण, ये है शुद्ध तमोगुण। तो शुद्ध तमोगुण होगा तब भी वो जो वस्तु हमारे पास है, जिस वस्तु को मैं अपनी मान लेता हूँ, मान लीजिए मैंने इस पुस्तक को मेरी है ऐसा मान लिया, तो मेरेपन की आसक्ति को ममता कहते हैं। इस वस्तु के वियोग की संभावना हो जाएगी या इस वस्तु का वियोग हो जाएगा, उसके वियोग से होने वाले दुख का नाम मोह है। तो जहाँ तमोगुण होगा उसको मोह तो आएगा ही, पर शुद्ध तमोगुण में मोह की छाया आएगी, उसको मोह व्यापेगा नहीं। पर मलिन तमोगुण में मोह व्याप जाएगा और मोह के वशीभूत होकर वो अपने सदाचार से विचलित होकर अनेक प्रकार के अनर्थ भी कर सकता है, यानी अन्याय आदि में प्रवृत्त कर सकता है। इसलिए कहा जीवों को मोह में डाले वो है अन्याय से तमो, अन्याय सुस्ती निद्रा आदि करता है। अन्याय करता है सुस्ती, यानी किसी कार्य को करने में सुस्ती बतलाता है,
और निद्रा यानी नींद ज्यादा लेना चाहता है, सोना जाना ज्यादा चाहता है। ये त्रिगुणों के ऊपर फंसावे सुख में सत्य डाले है कर्म में रजो, ढके ज्ञान को डाले पार्थ अज्ञान में तमो। फंसावे सुख में सत्व, सत्व गुण जहाँ शुद्ध रहेगा वो इधर उधर कहीं भी जीव आत्मा जाता होगा। रजोगुणी कामों में जैसे खेल तमाशा आदि में, राजनीतिक आदि कार्यों में, तो वो उन कार्यों से रोक कर जहाँ ज्ञान और परम सुख शांति का सत्संग मिलेगा उस तरह वो जीव आत्मा को फंसा के खींच के ये ज्ञान की ओर ले जाएगा। इसलिए फंसावे सुख में सत्व डाले है कर्म में रजो। और जहाँ रजोगुण प्रधान होगा वो स्वार्थ के कर्म की ओर ज्यादा खींचेगा। ये सोचता है कि ज्ञान की बात तो बाद में देख लेंगे, अभी ये हमारा स्वार्थ तो पूरा हो जाने दो। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, रिटायर हो जाएंगे जब देखा जाएगा ज्ञान सत्संग, अभी तो कमा लें खूब और आराम ऐश भोग लें। तो ये रजोगुण का कारण है। परंतु एक ही साथ ज्ञान और कर्म, ज्ञान और सुख भोग दोनों की ओर ले जाने वाला ये सत्वगुण होता है। तो फंसावे सुख में सत्व डाले है कर्म में रजो, ढक के ज्ञान को डाले पार्थ अन्याय में तमो। रजो तमो जीत करके भारत सत्व है बड़े, रजो सत्व तमो जीते जीते तम सतो रजो। इस श्लोक में हमें ये समझना जरूरी है, यद्यपि जो हम यहाँ सब लोग बैठे हैं ये सब सत्वगुण प्रधान ही नहीं है, परंतु यहाँ हमारा वातावरण सत्वगुण प्रधान है। समझाने वाला व्यक्ति सत्वगुण में स्थित रहकर सत्वगुणी विचार यहाँ प्रचार प्रसार कर रहा है। तो श्रोता यद्यपि तमोगुणी भी है रजोगुणी भी है, पर ये समझाने वाले के सात्विक विचार रजोगुणी और तमोगुणी श्रोताओं में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए उनका तमोगुण भी बड़ा है, रजोगुण भी बड़ा है, परंतु जो समझाने वाले का सत्वगुण है वो उनके तमोगुण अल्प प्रमाण सत्वगुण में मिलकर बढ़ा देता है। इसलिए हम सब सत्वगुणी अवस्था में दिख रहे हैं। परंतु इसके बाद होता क्या है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो समझाने वाले ने जो सत्वगुणी विचार डाले हैं और हमारे अल्प सत्वगुण में मिलकर समझाने वाले के सत्वगुणी विचार मिलकर हमारा सत्वगुण बढ़ गया है। इस कारण से हम सब सत्वगुणी दिख रहे हैं। जब हम यहाँ से उठ के जाएंगे तो समझाने वाले का सत्वगुण समझाने वाले की ओर खींच के आ जाएगा और जितना हमारा मूल गुण था वो मूल गुण लेके हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारे अंतःकरण की धारक क्षमता यानी ये समझे और सुने हुए सत्वगुणी ज्ञान को धारण करने की क्षमता ऐसी होना चाहिए कि जब हम यहाँ से उठ के भी जाएं तो समझाने वाले का सत्वगुण उसकी तरफ ना खींचे और हमारे साथ ही चला जाए, तो बराबर सत्वगुण प्रधान हम में रह सकता है। तो लीकेज हो जाएगा तो बस वही बात होगी कि जितना हमारे पास था उतना ही रह गया। इसी तरह तीनों गुणों के विषय में है। परंतु ये सत्वगुण की पहचान क्या है? देह में जब ये सारी इंद्रियां ज्ञान ज्योति से रहें चैतन्य तो जानो सत्व का बल है बड़ा। ये किस व्यक्ति में इस समय सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है या तमोगुण प्रधान है? तो ये सत्वगुण की पहचान है कि देह में जब ये सारी इंद्रियां ज्ञान ज्योति से रहें चैतन्य तो जानो सत्व का बल है बड़ा। ये ज्ञान ग्रहण करने में जब हमारी इंद्रियां मन बुद्धि और चित्त ज्ञान ग्रहण करने में सचेत हैं, उत्साहित हैं और अत्यंत ग्रहणशील हैं, तो समझ लीजिए कि खूब ध्यान लग रहा है ग्रहण करने में, तो उस समय ये पहचान हो सकती है कि सत्वगुण बड़ा है। परंतु सत्वगुण के विचार समझाते हुए कुछ व्यक्तियों की ओर हम देखते हैं तो इधर उधर नजर घुमा के देखते हैं और ठीक से समझने की ओर अपना चित्त का ध्यान नहीं देते, या कुछ लोग आलस में नींद लेते हैं, आंख मूंद के बैठ जाते हैं। तो उस समय ये समझना चाहिए कि उनकी ज्ञान इंद्रियां ज्ञान ग्रहण करने में उत्साहित नहीं है, चैतन्य नहीं है, ग्रहणशील नहीं है, क्योंकि तमोगुण वहां बढ़ा हुआ है। तो ये
देह में जब ये सारी इंद्रियां ज्ञान ज्योति से रहें चैतन्य तो जानो सत्व का बल है बड़ा। लोभ में वृत्ति प्रारंभ कर्म का मन घूमना, वासना रज वृद्धि के चिन्ह है भरतर साहब। ये 3 लक्षण इसमें बतलाए गए हैं कि लोभ तो मन में रख लिया, लोभ में वृत्ति प्रारंभ कर्म का, पहले मन में ये लोभ रख लिया कि इस काम को शुरू करेंगे तो इतना लाभ हो जाएगा, फिर उस काम को शुरू किया गया और काम तो शुरू करते रहे, आगामी लोभ की भावना और हम सोचते जा रहे हैं। इस तरह से मन घूमता ही जा रहा है, मन स्थिर नहीं रहता, अशम यानी स्थिर अवस्था में नहीं रहता है, मन चंचल रहता है और लोभ को धारण करके करता है। अप्रकाश्य प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहे विचातमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। विवेक नाश आलस्य मोह अन्याय चिन्ह ये होते हैं तम वृद्धि में जानना कुरुनंदन। विवेक नाश आलस्य मोह और अन्याय। आलस्य कहते हैं सुस्ती आना, निद्रा कहते हैं नींद लग जाना, विवेक नाश कहते हैं जाग भी रहे हैं तो ठीक से समझाए हुए विषय को न समझना या ग्रहण न कर पाना। ये जहाँ तमोगुण बड़ा होगा ये 3 बातें उसमें दिखेंगी। जब सत्व बढ़े देही जाता है देह छोड़ के, तब जावे विद्वानों के निर्मल ब्रह्मलोक में। जिस व्यक्ति में देह त्याग करते समय सत्वगुण बढ़ गया होगा और देह त्याग होगा, तब वो उसका भविष्य का जन्म भी ऐसे समाज में होगा जहाँ के उसको सत्वगुणी वातावरण मिले, अथवा प्रसंगवशात प्रारब्धवश ऐसे स्थान में भी जन्म होगा तो ही वो सत्वगुणी सत्संग को खोज लेगा, चाहे कितनी ही दूर उसको सत्संग मिले। जैसे हम सब लोग आपस में कितनी दूर दूर के हैं, परंतु देह त्यागते समय हमारा सबका सत्वगुण प्रधान रहा होगा, इसलिए हमने सात्विक लोग खोज लिया, सात्विक समाज खोज ली, सात्विक सत्संग खोज लिया, दूर दूर के होते भी। तो इस तरह से ये रजोगुण जब बढ़ता है तो ये कर्मकांडी लोक में जाता है, स्वार्थी लोक में जाता है, जहाँ अनेक प्रकार की पूजा पाठ उपवास व्रत अनेक प्रकार के मंत्र पुरस्चरण आदि अनुष्ठान आदि करके अनेक लोगों के इंद्र लोक का, विष्णु लोक का, रुद्र लोक का सुख प्राप्त करना चाहता है। ये रजोगुण की प्रधानता में जन्म त्यागता है तो कर्म कांडी है और तम में जावे पाता है मूल योनि सो। देह त्यागते समय यदि तमोगुण बढ़ा होवे तो विवेक नाश आलस्य मोह अन्याय आदि जिस समय रहते हैं वो तमोगुण की वृद्धि से पहचाने जाते हैं। तो ऐसे मनुष्य का भावी जन्म, भविष्य का जन्म मूढ़ योनि यानी मूर्ख मनुष्यों में ही पैदा होता है, अथवा पशु योनि आदि में भी उसका जन्म हो सकता है। सत्व ऊर्ध्व गच्छन् जावे सतो गुणी ऊंचा, बीच में राजसी रहे, अल्प बुद्धि गुणों में वो नीचे को तामसी गिरे। सत्व गुणी ऊंचे जाता है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था। तो लोगों ने भाष्यकारताओं ने यह अनर्थ कर लिया कि सतोगुणी ऊंचे जाता है, यानी ऊंचे 7वां आसमान पर देवलोक में चला जाता है। पर ऊंचे का अर्थ यह नहीं है। यदि शुद्ध गुण में मनुष्य कर्म करता है, ईमानदारी से सेवा में कर्म करता है, जैसा पुलिस का कांस्टेबल है, अगर अपने शुद्ध गुण से ईमानदारी से सर्विस करेगा तो जरूर ऊंचा हो जाएगा, यानी हेड कांस्टेबल हो जाएगा। उसने भी ईमानदारी से अपने गुण की सेवा की तो हेड कांस्टेबल अवश्य सब इंस्पेक्टर हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। ऊंचे जाना यानी प्रमोशन होना है, ना कि 7वें आसमान पर बैठ जाना देवलोक की। ये निरी कल्पना है। भागवत ग्रंथ में 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को समझाया है कि जैसे अबोध बालक को, अज्ञानी बच्चे को कड़वी दवाई खिलाने के लिए मिठाई का लोभ दिया जाता है, ऐसे ही मूर्खों को कर्म में रुचि उत्पन्न कराने के लिए स्वर्ग का लोभ बताया जाता है।
स्वर्ग फल की सत्यता में नहीं है। कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए स्वर्ग केवल कथन मात्र प्रलोभन है, ये कृष्ण ने उद्धव से कहा। तो ये बात अपन को भी समझना चाहिए। आज वही सतोगुणी ऊंचा जाता है, तमोगुणी यदि शुद्ध कर्म करेगा तो ऊंचा जाएगा, यानी रजोगुण में चला जाएगा। रजोगुणी यदि ईमानदारी से सेवा करेगा तो सत्वगुण में जाएगा। सत्वगुणी यदि हमारे अपने स्वकर्म को सदाचार के साथ पालन करेगा तो त्रिगुणातीत हो जाएगा, यानी अवतार पद में। जो नर कछु करनी करे तो नारायण हो। सत फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी। वैसे दुख का लाभ अज्ञानतम से मिले। अनेक जन्म पुण्य कर्म जब मनुष्य करता है, पुण्य कहते हैं जन सेवा ईमानदारी से करना, निष्काम भाव से प्राणी मात्र को यथोचित सुख शांति पहुंचाने के प्रयत्न करना। ये पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस जीवात्मा को सत्वगुण प्रधान अवस्था में जन्म होता है। तो फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी। और रज से दुख का लाभ, ये अनेक विषय भोगों को, अनेक इहलोक और परलोक के सुखों को समेटने के लिए जो रजोगुणी कर्म करता है उसका परिणाम दुख ही भोगना होता है उसको। अज्ञान तम से मिले और तमोगुण की वृत्ति में रहने से अज्ञानी ही जन्म जन्मांतरों तक पैदा होगा। सत्व से ज्ञान होता है, रज से लाभ लोभ का, तम से मोह अन्याय और अज्ञान ही मिले। जब पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस जीवात्मा का सत्वगुण प्रधान अवस्था में जन्म होता है, तो जिसका सत्वगुण प्रधान अवस्था में जन्म हो गया तो सत्वा संजायते ज्ञानम, उसको परमात्मा दर्शन ज्ञान जल्दी ग्रहण हो सकता है। क्योंकि सत्वा संजायते ज्ञानम, ज्ञान कहते हैं परमात्मा दर्शन कराने वाले बोध को। क्योंकि वेद मंत्र में इस बात को कहा गया है कि देवो देवालया प्रोक्ता सजीव केवल शिवा, त्यजेद ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजिएत, अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मना। यानी ये परमात्मा के अंश जीवात्मा के रहने का यह देह देवालय है। तो ये जीवात्मा के अंशी परमपिता परमात्मा के रहने का देवालय, यह विराट विश्व ही देवालय है। अपने अपने देवालय में सब रहते हैं, पर ये पिंड ब्रह्मांड के ये द्वैत भ्रम के ज्ञान को मिटाना ही परमात्मा दर्शन ज्ञान ही ज्ञान है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, जो हमें भेद दिख रहा है जीव ब्रह्म में, जो द्वैत दिख रहा है जीव ब्रह्म में, द्वैत में या भेद में अभेद का दर्शन कराने वाले बोध का नाम ही ज्ञान है। अभेद दर्शनम ज्ञानम। और जब अभेद दर्शन हो जाता है तो कभी ना भूलना ध्यान है। तो जब कभी भूलते ही नहीं है कि मेरे से सब परमात्मा ही है, तो कर्म में कभी भी कुटिलता नहीं आ सकती, कम त्रुटि नहीं आ सकती। इसलिए ये तीनों बातें इसमें बतलाई गई। आगे कृष्ण जी ये कहते हैं कि गुण है कर्म के कर्ता, दृष्टा ये जब है लखे, मैं गुणों से परे हूँगा जाने वो मुझ में मिले। ये तीन गुण ही सब कर्म कर रहे हैं। जीव आत्मा जब ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके इन तीनों गुणों का साक्षी हो जाता है तो मैं गुणों से परे हूँगा, मैं गुणों का चालक बनूंगा, गुण मेरे चालक नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा मनुष्य वो मेरे में मिल जाता है जो गुणों को अपने अधीन में रखता है। तो ये देही देह से पैदा गुणों को तीन त्याग के, जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म में मिले। ये देही कहते हैं जीवात्मा को प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों का जब साक्षी जीवात्मा हो जाता है तो जन्म का, मृत्यु का और वृद्धावस्था का कोई भी दुख उसको नहीं व्यापता है। ये तो स्वाभाविक परिवर्तन सब हो रहा है और स्वाभाविक परिवर्तन बिल्कुल सत्य है, उसमें किसी तरह भी हम टाल नहीं सकते हैं। जैसे मनुष्य चाहे कि मैं हमेशा जवान रहूं, वृद्ध ना हूं, तो उसके बस की बात नहीं है। युवा अवस्था आना भी स्वाभाविक है, युवा अवस्था का परिवर्तन होना, वृद्ध अवस्था आना भी स्वाभाविक है। तो न जवानी का और न बुढ़ापे का सुख दुख उसे नहीं व्यापता है, जबकि वो
जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न सतरजतम तीनों गुणों का साक्षी हो जाता है, तो ये उत्पत्ति स्थिति लय परिवर्तन होना ये प्रकृति के गुणों की स्वाभाविक लीला है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। साक्षी भाव से वो इन दुखों की व्यापकता से छूट जाता है। इसको सुन के अर्जुन पूछता है कि प्रभु तीनों गुणों के ये परे है पहचान, क्या आचार उसके क्या हैं, कैसे गुण त्यागे कहो। इसमें दो बातें अर्जुन ने पूछी कि तीनों गुणों के परे है पहचान क्या है, जो त्रिगुणातीत हो गया है उसकी पहचान क्या है, पहले तो ये बतलाइए। दूसरी बात अर्जुन ये पूछता है कि वो उसका आचरण कैसा रहता है, ये बतलाइए। यदि वो बैठा होगा कुछ आचरण नहीं कर रहा होगा तो त्रिगुणातीत की पहचान कैसे की जा सकती है, और फिर वो आचरण भी कर रहा है तो हम कैसे जाने कि ये त्रिगुणातीत पुरुष है। तब श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो उत्तर भी बहुत समझने लायक है। ज्ञान अवस्था क्रिया अवस्था पार्थ ज्ञान की स्थिति प्राप्त हो में चली जा में त्याग इच्छा करे नहीं, ये त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण भी कृष्ण ने बतला दिए। यदि ज्ञान का मौका आता है तो सब प्रकार के कितने ही विघ्न बाधाएं उसके सामने आ जाएं, विघ्न बाधाओं को बाजू में रख के ज्ञान को प्रधानता देता है। जैसे कृष्ण ने कहा कि मेरी ओर देख, युद्ध का भीषण मौका उपस्थित है, परंतु इस समय में तुझे युद्ध की परवाह न करके ज्ञान दे रहा हूँ। ये ज्ञान अवस्था। क्रिया अवस्था का मतलब है लोक कल्याण के लिए और किसी लोभ का व्यापार करना पड़े तो वो त्रिगुणातीत मनुष्य लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त भी होता है लोभ के कर्म में। और फिर पार्थ अज्ञान की स्थिति, लोग भले ही उसको कहें कि अज्ञान है, अगर लोक हित के लिए युद्ध करना मारना काटना भी पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार रहता है, जैसे कि मैं भी तैयार बैठा हूँ। तो ये त्रिगुणातीत युद्ध करके मारता काटता भी है, त्रिगुणातीत लोक कल्याण प्राणी मात्र के हित के लिए लोभ के काम भी करता है, और त्रिगुणातीत प्राणी मात्र को यानी मनुष्य मात्र को अज्ञान के अविवेक से छुड़ाकर ज्ञान विज्ञान के यथार्थ प्रकाश में लाने के लिए ज्ञान के उपदेश भी करता है। ये लक्षण श्री रामचंद्र जी में और श्री कृष्ण में स्वयं थे। वो ज्ञान विज्ञान का उपदेश भी कर रहे थे, उन्होंने राज्य भी किया और बड़े बड़े युद्ध भी किए। तो ये त्रिगुणातीत के लक्षण हैं और ये त्रिगुणातीत का आचरण है, ये कृष्ण जी ने कह दिया। उदार है जैसे उदासीन गुणों में बीजता नहीं, कर्मों के गुण करता है जान के शांति हो रहे जैसे उदासीन। उदासीन शब्द वर्तमान के समय में जो समझाया जाता है उसका अनर्थ ही किया जाता है। उदासीन कहते हैं लोगों को जो घर द्वार समस्याओं से तटस्थ हो गया है, परंतु उत का अर्थ है ऊपर, आसीन का अर्थ है बैठना, जो सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति आदि के साक्षी हो चुका है, तटस्थ या निरपेक्ष हो गया है, वो गुणों में कभी नहीं बच सकता है। कर्मों के गुण करता है जान के शांति हो रहा है। ये तो गुण ही सब कर्मों के करता है और मैं गुणों से परे हूँगा, मैं गुणों से काम लेने वाला हूँ, मैं जैसा चाहूंगा वैसे गुण से काम कराऊंगा। इस तरह से वो हर अवस्था के आते हुए भी शांत रहता है। शम सुख दुख स्वस्थ सोना मट्टी समान, ये तुल्य निंदा स्तुति धीर तुल्य माने बुरा भला। अब अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे, जीत ले वे गुणों को मिलता है ब्रह्म भाव से। अभेद माम चायु अविचारण भक्ति योगे सेवते, यानी अभेद या अनन्य भाव से, द्वैत भाव से नहीं तो अद्वैत भाव से यथोचित सेवा जो विश्व रूप की करता है, वो गुणों के जय किए हुए पुरुष के लक्षण हैं, वो मिलता है ब्रह्म भाव में। अंतिम श्लोक 27वां। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सद्धर्म का अखंड सुख का स्थान मैं ही हूँ जा, जिसका नाम अविनाशी है, जिसका नाम नित्य है, जो जिसका नाम अखंड सुख है।